अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं एक शेर सुनाता हूँ जो बहुत ही मशहूर शेर है। मुझे अपनों ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था। मुझे तो अपनों ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। या ये कहा जाए कि इस घर को आग लग गई घर की चिराग से। दोस्तों, आप सब परेशान हैं कि आखिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ क्या हो रहा है। अभी तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई की कोई सूरत क्यों नहीं बनी, और इस वक्त मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किन परेशानियों में मुब्तला हैं और क्यों। तो दोस्तों, एक शेर मैंने पढ़ा, शायद परेशानियों की वजह यही शेर है कि आज इस मुसलमान में इत्तेफाक नहीं। चाहे इनको कितना ही जलील कर लिया जाए, चाहे इनको कितना ही मारा पीटा जाए, चाहे इनके साथ कितना ही जुल्म और ज्यादती क्यों न कर लिया जाए, मगर ये कौम कसम खाकर बैठी है कि हम सुधरने वाले नहीं। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की परेशानियों को बढ़ाने वाले गैर नहीं बल्कि अपने हैं। जैसा कि आपने सोशल मीडिया पर ये फोटो देखा होगा, ये वायरल वीडियो है। इस वीडियो की वजह से, इस सूफी की बात की वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की परेशानियां बढ़ रही हैं। यहाँ तक कि अब नौबत आ रही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बैकग्राउंड को खंगाला जाए। हालांकि इस सूफी की बातों में कोई दम नहीं। कानून और हक तो ये कहता है कि अगर किसी ने इल्जाम लगाया, ये सूफी जिसकी फोटो आप देख रहे हैं, सूफी कौसर हसन मंजीदी कानपुर का रहने वाला है। ये मंजीदिया खानकाह से ताल्लुक रखता है, और इस वक्त की खबर यह है कि इसको मंजीदी खानकाह के लोगों ने अपने खानकाह से इसको हटा दिया है। और उनका कहना यह है कि ये शख्स किसी से पैसे लेकर इस तरह की बात कर रहा था और उसका बाइकाट कर दिए है, खानकाह से उसको निकाल दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब क्या होगा जबकि इस शख्स ने, इस सूफी ने इस कौम को एक मुसीबत में डाल दिया, इस कौम के ऊपर एक बड़ा इल्जाम लगा दिया। सिर्फ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की बात नहीं है, बल्कि इस तरह की बात करके इस पूरे कौम का बेड़ा गर्क करने का काम किया। और इस सबसे बड़ा नुकसान मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को हो रहा है। आप ये वीडियो देखिए। इनका जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड के बारे में कुछ सोशल मीडिया पे एक सूफी खानका एसोसिएशन कानपुर के मोहम्मद कौसर सिद्दीकी जो हैं, इन्होंने भी एक कुछ स्टेटमेंट दिया। उसका भी हमने कॉग्निजेंस लिया कि इनका ये कुछ और बाहर के कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इनका एसोसिएशन है। ये सूफी की आप बात कर रहे हैं, कौसर हसन, मोहम्मद कौसर हसन, उनका जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही स्टार्टलिंग है। इन्होंने तो बड़े स्पेसिफिक तौर पे कहा है कि ये एक तरह से सामाजिक विग्रह पैदा करने के हर काम को बढ़ावा दे रहे हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो गजवाए हिंद का एजेंडा है उसको प्रोपोगेट करने में लगे हुए हैं। तो ये कितना सीरियसली ले रहे हैं आप इसमें? जी, हम ये इसमें इसके पीछे क्या सच्चाई है, ये हम इनके पीछे की जो है वो चीजें हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। इस पूरे इनका जो ट्रस्ट है, इनका जो फाइनेंशियल, इनकी जो फाइनेंसिंग है, और इनकी फाइनेंसिंग के बाद इनकी एक्टिविटीज है, इनके ट्रस्टीज है, इन सबको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जांच सिर्फ भड़काऊ बयान तक सीमित नहीं है, इसके अलावा जो इनके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करने के या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज जो हैं उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करने के, वो सारे जो मामले हैं वो अब जांच के दायरे में है। ये जिस ट्रस्ट से जुड़े हुए थे, और क्योंकि ये इस ऑफेंस में एक अक्यूज्ड हैं, तो इनकी बाकी सभी पुरानी एक्टिविटीज और इनके ट्रस्ट की एक्टिविटीज और इनके जो ट्रस्ट की फाइनेंसिंग है, इन सब के बारे में हम डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो यानी अभी जो सेक्शंस हैं ये इसमें और बहुत सारे जो स्ट्रिंजेंट धाराएं हैं वो भी ऐड हो, वो डिपेंड करता है कि जो है आगे के इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीजें निकलती हैं, और सब आगे के इन्वेस्टिगेशन की जो चीजें बाहर आएगी उसी में पता लगेगा। किसी भी पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर। ये सब हमेशा इन्वेस्टिगेशन का ये भाग ही होता है कि जो है जो इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आती हम उनको आगे अगर सेक्शन ऐड करना ये गुजरात
इसके मुतालिक आप क्या फरमाते हैं? देखिए, सूफी इकराम ने हमेशा अमन और शांति का पैगाम दिया है। चाहे मशाई के भिसोड़ी शरीफ हो, या मशाई के मरहला शरीफ हो, या मशाई के बरेली शरीफ हो, या खुदाम अजमेर शरीफ, सभी का एक ही मिशन रहा है, इस मुल्क में अमन और सलामती की राह को हमवार करें। अगर कोई शख्स बनाम सूफी हमारे इस मुश्तरका मिशन को नुकसान करने की कोशिश करता है, वो सूफी हो ही नहीं सकता। सब कुछ हो सकता है लेकिन सूफी नहीं हो सकता। मुझे अफसोस और दुख है इस बात का कि हमारे खानका से वाबस्ता एक मुरीद सूफी कौसर मजीदी, मैं अब इनको मजीदी नहीं कहूंगा, एडवोकेट कौसर सिद्दीकी कहूंगा, इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ और हमारे प्यारे प्यारे बरेलवी भाइयों के खिलाफ जो कुछ भी कहा है, इससे हमें काफी तकलीफ पहुंची है। हम सब एक ही हैं। इनके लिए हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला कौसर सिद्दीकी को सिलसिले की सही तालीम समझने की तौफीक अता फरमाए और राह रास्त पर आ जाएं। हमें ऐसा सूफी बोर्ड नहीं चाहिए जिसमें हम। जी दोस्तों, आपने ये वीडियो देख लिया। इस कौम का बेड़ा गर्क करने वाले, इस कौम को बदनाम करने वाले अपने ही होते हैं। और इस कौम में, इस मुसलमानों में मुनाफिकत आज से नहीं बल्कि शुरू से आ रहे हैं। और मुसलमानों को जब भी तकलीफ पहुंचा, मुसलमानों को जब भी नुकसान पहुंचा, तो आपस के तफरकाबाजी से, आपस के मुनाफिकत से, मुनाफिकों ने जितना इस्लाम को तकलीफ पहुंचाया, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाया, गैरों ने उतना तकलीफ नहीं पहुंचाया। तो ये शख्स मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने वाला है। खास तौर से सलमान अजहरी साहब की परेशानियों में इजाफा करने की वजह यही शख्स है। हालांकि वसूल और कायदा यही है कि अगर ये शख्स जांच और पड़ताल की बात करता है तो इसके कहने की वजह से सलमान अजहरी साहब की बैकग्राउंड की को नहीं खंगाला जाना चाहिए। वसूल ये कहता है कि अगर आपको कोई चोर कहता है तो उस चोर कहने वाले शख्स को साबित करना पड़ेगा कि तुमने चोर कहा है तो उसको साबित करो। क्या तुमने चोरी करते हुए देखा है या उसकी वजह क्या है? मगर इसके बरखिलाफ एटीएस और पुलिस जो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बैकग्राउंड को खंगालने में लगी और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की परेशानियां बढ़ती जा रही। यही वजह है, इसी सूफी की वजह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का पुलिस कस्टडी और रिमांड भी बढ़ाया जा रहा है। पहले बंबई से जूनागढ़ ले गए और वहां की हाई कोर्ट से रिहाई मिली, तो फिर उसके बाद दूसरे कोर्ट में ले गए, अब तीसरे कोर्ट में ले गए और वहां पर भी पुलिस ने 5 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मांग लिया। लेकिन इस सब की वजह है, रिमांड बढ़ने की वजह ये है, पुलिस कस्टडी बढ़ने की वजह बस यही आपस की तफरकाबाजी है। यही सूफी कहे जाने वाले कौसर हसन मंजीदी की वजह से इनके बैकग्राउंड को देखा जा रहा है और इनकी परेशानियों में इजाफा हो रहा। तो आप से गुजारिश है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआ करें, खास तौर से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्द अज जल्द उनकी रिहाई नसीब फरमाए और ऐसे सूफी कहे जाने वालों को भी अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। इस शख्स को मंजीदी खानकाह के लोगों ने अपने खानकाह से निकाल दिया है और उनका कहना यह है कि ये शख्स पैसा लेकर किसी से इस तरह की बातें कर रहा है।
हम खानकाह वाले इस तरह की बात नहीं करते। खानकाह के लोग तो अमन पसंद होते हैं। आप इनके पीर साहब की जो मंजीदी खानकाह के पीर हैं उनकी वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस वीडियो को पूरा देख ले आप। Ah